आज नरसिंह जी को दर्शन प्रदान करते हैं। जब भोलेनाथ ने दर्शन प्रदान किए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोलो नरसिंह क्या चाहते हो, जो चाहते हो मांग लो। नरसिंह जी तो विचार में पड़ गए, सामने भगवान भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं और मैं क्या भगवान से मांगू। नरसिंह जी थे तो भोले पर बड़े समझदार थे, विवेकवान थे। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं पता कि मैं आपसे क्या याचना करूं, लेकिन आप ऐसी कृपा करो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगू, पर आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो आप मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, नरसिंह तुम लगते तो भोले हो पर बड़े चतुर हो। वो तो ठीक है कि मुझे मेरी पार्वती सबसे ज्यादा प्रिय नहीं है, नहीं तो पार्वती देनी पड़ती। नरसिंह जी ने पूछा कि फिर प्रभु आपको क्या प्रिय है। भगवान ने कहा, मुझे तो भगवान का महाराज प्रिय है, क्योंकि मैंने अपने विवाह में भी अपने वेश का त्याग नहीं किया, लेकिन भगवान के महाराज के दर्शन के लिए मैं अपने वेश का भी त्याग कर देता हूं। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मुझे भी आप महाराज के दर्शन करा दीजिए। और नरसिंह जी कहते हैं, हो मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए, हो मोकु राधा कृष्ण मिलइए, मोह पे एक कृपा प्रभु कीजे, मोह पे एक कृपा प्रभु कीजे, मोको भक्ति पदारथ दीजे, मोकु भक्ति पदारथ दीजे। भगवान ने कहा, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, हो धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्यो अति भारी, ते तो वर मांग्यो अति भारी, हो मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए, मोको और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए, आपने जिस महाराज के लिए अपना वेश का त्याग किया, उस महाराज के दर्शन मुझे भी आप करा दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है नरसिंह चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। मैं भी गोपी बन करके गया था। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आप कहो तो मैं अभी वेश बदल करके आ जाऊं। भगवान ने कहा, नरसिंह गोपी किसी वेश का नाम नहीं है और गोपी किसी स्त्री का नाम भी नहीं है, गोपी भाव का नाम है। और महाराज के दर्शन के लिए गोपी भाव का जागृत होना आवश्यक है। कृष्ण की रास लीला तो लिखना बहुत सरल है, अनुभूति के भूगोल का खगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी के स्वर के वेदना के बोल क्या लिखेगा,
अरे कृष्ण की रास लीला तो लिखना बहुत सरल है, लेकिन गोपिकाओं के उन आंसुओं का मोल कौन लिखेगा? गोपिकाओं के उन आंसुओं का मोल कौन लिखेगा? जो भाव गोपिकाओं के हृदय का था वो भाव जागृत होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा होती है। 4 अवस्थाओं में भगवान बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। या तो गोपी भाव को प्राप्त हो जाओ, और जब गोपी भाव आता है ना, तब स्थिति क्या होती है? ऐसी विधि विरहनी की होई, और विरही जाने के सदगुरु सोई। जब साधक भजन करता है तो भजन करते करते वो छक अवस्था प्राप्त होती है, जहां रोम रोम झुणकार झुणक के, जैसे जंतर तार धुणक के। एक साधक की भजन की जब चरम अवस्था होती है, तब गोपी भाव जागृत होता है। यही तो गोपिकाओं की स्थिति थी। कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वर राजन। दिन रात उच्च स्वर में रुदन करके गोपिकाएं केवल उस कृष्ण के दर्शन की लालसा में लालायित रहती थी। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आप जैसा कहोगे मैं कर लूंगा। या तो गोपी भाव को प्राप्त हो जाओ, या बालक बन जाओ, या ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, और या भोले बन जाओ। नरसिंह जी पर भगवान ने आज कृपा की, क्योंकि नरसिंह जी बिल्कुल भोले भगत थे। और महाराज वास्तव में भोले का भगवान ही होता है। राजस्थानी में कहावत है कि भोलो पाडो 2 भैंसिया को दूध पी जावे। कभी कभी भोला व्यक्ति भी गजब का काम कर देता है। अब नरसिंह जी ने भी देखो ना, मांगा तो ऐसा मांगा कि प्रभु जो आपको प्रिय हो वो आप मुझे दे दो। मांगना भी आना चाहिए। एक व्यक्ति रोज मंदिर में जाता और रोज भगवान से कहता, प्रभु आप तो ऐसी कृपा करो कि बस मुझे तो मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। भगवान ने उसे भिखारी बना दिया, जा तुझे मिलता रहेगा मिलता रहेगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, एक विवेकवान व्यक्ति था, गंगापुर का था, समझदार था। उसने कहा, प्रभु आप तो ऐसी कृपा करो कि बस मैं देता रहूं देता रहूं देता रहूं। तो भगवान ने उसे सेठ बना दिया, जा तू देता रहे। मांगना भी आना चाहिए। नरसिंह जी भी चाहते तो संसार की कोई तुच्छ वस्तु मांग सकते थे, लेकिन नहीं। नरसिंह जी ने तो कहा, प्रभु मैं क्या आपसे मांगूं। नरसिंह जी जानते हैं भोलेनाथ को अगर कुछ प्रिय है तो वो भगवान का नाम ही प्रिय है। और इसलिए नरसिंह जी ने कहा, मोकू और कछु ना चाहिए, मोहे तो राधा कृष्ण मिलाई। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे राधा कृष्ण के दर्शन, उस महाराज के दर्शन करा दीजिए जिस महाराज के लिए आपने अपने हृदय में गोपी भाव जागृत किया। नरसिंह जी की प्रार्थना पर आज भोलेनाथ नरसिंह जी को भगवान के महाराज के मंडप में ले जाते हैं, जहां भगवान गोपिकाओं के साथ मध्य में विराजमान होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। चारों तरफ 9 लाख गोपिकाएं, और उस महाराज का दृश्य ऐसा कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। चारों तरफ गोपिकाएं नृत्य कर रही है, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। लेकिन जैसे जैसे महाराज का आनंद बढ़ता गया, वहां केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। जो भगवान ने आज वेणुनाद किया तो गोपिकाएं देह की सुध-बुध खोकर के आज अपनी आत्मा से नृत्य करने लगती है। भगवान का ये वेणुनाद गोपिकाओं के कर्ण कुहरों में जब पहुंचता है तो गोपिकाएं प्रेम दीवानी होकर के कृष्ण के प्रेम में आज
आनंदित होकर के नृत्य करने लगती है। नरसिंह जी भगवान के इस महाराज के दर्शन करने के लिए गए। आपको मसाल की सेवा प्राप्त हुई और मसाल लेकर के नरसिंह जी जब दर्शन कर रहे थे तो वहां कैसा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जब भगवान ने अपना वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई, तो आज राधा के साथ गोपिकाएं नृत्य करने लगती है।